अंतहीन महासृष्टि में छुपे हैं कितने ही रहस्य जो कभी प्रकाश में नहीं आए, और इसी की खोज में अनादिकाल से अशांत मानव जाति आज भी भटक रही है। रहस्यमयी प्रकृति का राज तो नहीं जाना गया, पर इसे जानने की अपार इच्छा से ही किसी किसी को मिलता है विशेष अनुभव। लिखा है ये सब क्या है? हमें पढ़ने नहीं आता तो अपने गांव वाले वो माधव चाचा है ना, चलो उनके पास चले। कौन? वो हमारी पड़ोस वाले माधव चाचा? हाँ हाँ वही। नहीं नहीं मैं नहीं आता, वो बहुत बदमाश आदमी है। तो किसके पास जाएंगे? वो रहीम चाचा के पास जाएंगे। कौन? वो मोटे? हाँ वही, झाड़िए। ठीक है चल। रहीम चाचा यहाँ पढ़ के दो ना, जल्दी। क्या है ये खत? कहाँ से मिला? ये मुझे पानी में से। बस्ती के किनारे सद्दा जम्बूरा, किनारे बंगोपसागर, 13 जनवरी 1923। दोस्त, जब तुम ये खत पढ़ोगे मैं दुनिया में नहीं रहूंगा। अगर तुम कोई हिम्मत वाला हो तो मेरी अंतिम आकांक्षा को पूरी करना। यहाँ ऐसा पानी है जिसे पीने से आदमी अमर हो जाता है, और एक ऐसा पत्थर भी है जिसके विकिरण से आदमी हो जाता है शैतान, जो आज तक दुनिया में कोई भी नहीं जानता। मुझसे तो नहीं हुआ, लेकिन तुम डरना नहीं दोस्त, आ जाओ, दुनिया को ये नई खबर दे दो। मेरी आत्मा तुम्हारे साथ होगी। जनार्दन विश्वास, पहाड़ी टीला। किसने लिखा? ये कहाँ मिला है ये खत? हाँ बेटे, कहाँ मिला तुमको? जरा हम भी देखे। नहीं। अच्छा, ये किसके बच्चे हैं? वो हवान मचाड़े के 2 बेटे। हाँ, लेकिन तुमने खत वापस क्यों किया? तो फिर क्या करेगा? अरे रहीम भाई, सर के बाल तो सफेद हो गया, अभी तो कुछ दिमाग से काम लिया करो। खत में जो लिखा है वो अगर सही निकला तो ये छोटे बच्चे क्या करेंगे? इसका लिए तो कोई समझदार आदमी चाहिए। अरे इतना भी समझो। समझा भाई, समझा। तो बड़े आया है समझाने वाला। जाओ, अपना काम पर जाओ, काम पर जाओ। काम पर जाओ, अच्छा हम भी देख लेंगे। बहुत अच्छा चलाना। हाँ बोलो। चार चरण है, 4 चरण है। ये भी चरण है, ये भी चरण। ये 6 आना। बहुत अच्छा खिलौना है, 4 आना। लो। केला कितने का? केला 8 आने का, बहुत सस्ता। ये 4 चरण है, देखो कितना सुंदर है। कोई 5 पैसे वाला नहीं है क्या? अरे 5 पैसे का खिलौना कहाँ से मिलेगा? तो बताओ। नहीं है 5 पैसे का। और ये 4 आने है, 4 आने। अरे भाई नहीं है 5 पैसे का, कहाँ से देगा? तुम्हारे पास 5 पैसे है? अरे नहीं है, मगर बताओ तो सही। अरे नहीं है, चल भाग यहाँ से। नहीं भाग तू यहाँ से, तू भाग। इधर देख। ए मोटे इधर देख। तेरी तो छोकरी है।
लगेगा। हरामजादे बदमाश। तू भी नहीं समझता, जंगल में जानवर के चमड़े के सिवा मिलेगा भी क्या? लेकिन ये लिखा किससे? खून से, दिखता नहीं तेरे को? मुझे तो लगता है कि यह बात झूठ नहीं है। कोई आदमी ने मरने से पहले अपने खून से ये सब लिखा होगा और कपड़े में बंद करके समुद्र में फेंक दिया होगा। मगर इतने साल से किसी के हाथ में नहीं आया। कैसे आएगा? नहीं, समुद्र में कोई रहता थोड़ी है। बाबूजी ढूंढे तो मालूम थोड़ी है। बात मैं तुझे समझाता हूँ। वो मछाड़ी गांव का बुढ़िया है ना, उसके घर से कुछ ले लेंगे और उससे संदेशा भिजवा देंगे कि हम 2-3 दिन के लिए शहर जा रहे हैं। ऐसे करके बाबूजी को पटा लेंगे। मगर इतने घने जंगल में हम जाएंगे कैसे? वो तो वहाँ जाने से ही पता चलेगा ना। बाबूजी को एक बार बता लेता तो ठीक था। बाबूजी को हम ये बात बताएंगे तो सब चौपट। एक तो बाबूजी डरपोक आदमी, ऊपर से ये बात हम बाबूजी को बताएंगे तो बाबूजी ज्यादा डर जाएंगे। वो खुद भी ये सब लेने नहीं जाएंगे और हमें भी जाने नहीं देंगे, हमें भी घर में बिठा देंगे। और दूसरे किसी को ये बात का पता चल जाएगा तो वो ये सब चीजें हासिल कर लेगा, हमें थोड़ी ही देगा। अरे बोलना, तू डर गया है? मैं तो ये चला। अरे सुन तो, क्या है? अरे बाप रे, ये कौन बीच में? क्या है मिलो? खाना लाई है क्या? बाबूजी ने कुछ कहा है क्या? कहाँ जाने का है? कहीं तो नहीं, हम तो यही है। देखो सीधा सीधा बताना, नहीं तो बाबूजी के पास जाकर सब कुछ बता दूंगी। मैं बता वो तिली चिट्टी गली है ना, वहाँ वो काली कुत्ती है ना, हाँ, आज उसकी शादी है। तो ज्यादा होशियार मत दिखाना, क्या बाबूजी का मार पड़ेगा ना तो क्या करके रहेगा। देख मिलू, मैं तुझे सच बताता हूँ, हम कहीं नहीं जा रहे। तो मैं चली बाबूजी। अरे सुन तो, ये ले तेरे लिए लाया हूँ, खा के तो देख। तू कितनी अच्छी लड़की है ना। देख मैं पहले बोलती हूँ, मैं पटने वाली नहीं, हम तेरे लिए शहर से नई गुड़िया लाएंगे। साला हमारा ही खाता है, ऊपर से हमको ही दादागिरी दिखाता है। देख मिलू, मैं तुझे बताता हूँ, बाबूजी से तो कुछ मत बताना, मैं तुझे अठन्नी दूंगा। फिर मुझे बताता है? कहाँ बताता हूँ? तो ये सब क्या है? अठन्ना दूंगा, गुड़िया लाऊंगा, लड्डू दूंगा। मैं कोई छोटी लड़की हूँ क्या? मुझे समझता नहीं। ये पटने वाली है। अरे कालू, पानी से तुझे क्या मिला रे? कुछ भी तो नहीं। नट्टू दलाल तुझे ढूंढ रहा है। अरे नट्टू दलाल, भागता क्यों रे? मैं नट्टू दलाल को बोल दूंगा। अरे अभी तो जल्दी भाग। को विश्वास ना हो तो रहीम भाई से पूछ लीजिए, मैं कोई गलत खबर नहीं देता हूँ सेठ जी। तुम्हारी बात सही है तो तुम्हें भी खुश कर दूंगा, पर याद रखो, बेकार मेरी कीमती वक्त बर्बाद करने की कोशिश की गई तो इसकी अंजाम बहुत बुरा होगा। अब तो मुझ पर नाराज होता है सेठ जी। अगर बच्चे पहले ही भाग निकले तो मेरा क्या कसूर? बाकी जाएगा कहाँ? खैर चलो। अब मुझ पर भरोसा रखिए सेठ जी। इधर की बात उधर करते करते मेरा बाल पक गया। अब धोखा कैसे हो सकता है? आइए सेठ जी, आइए, इधर ही है। हलाल, हलाल। सेठ जी आप यहाँ क्या है? सेठ जी, ये हराम है। ये तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? वे तो काम पर गए हुए हैं, हल चारा के पास मेरी जगह पर। तुम्हारे बच्चे आज काम पर नहीं गए? ऐसा कैसे हो सकता है? उसे पानी से कुछ मिला है और वो सब भाग गए हैं। सुना सेठ जी, सुना। अब तो विश्वास हुआ, मैंने पहले ही कहा बच्चे भागेगा। अब के जाएगा कहाँ? तेरे बच्चों की ये हिम्मत! ये आप सब लोग क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। आखिर मेरे बच्चों ने कौन सा अपराध किया है? कौन सा अपराध किया? जैसे कुछ नहीं जानते। आज सुबह तुम्हारे बच्चे को पानी से एक कीमती नक्शा मिला, और नक्शा मुझे चाहिए। चाहिए? अगर ये बात है तो मैं वायदा करता हूँ सेठ जी कि बच्चों के लौटते ही वो नक्शा मैं आपको दे दूंगा। आप कहाँ से दोगे? तुम्हारा बच्चे तो अभी बहुत सियाने बन गया, खुद निकल पड़े। लेकिन याद रख हलाल, सेठ जी के पास ऐसा आदमी है जो दुनिया की कोई भी कोने से तेरे बच्चों की ढूंढ निकालेगा, और उस वक्त तू बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। हाँ। ऐसा न कीजिए सेठ जी, हम बहुत गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी है? चलिए सेठ जी, चलिए। सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली तेरा करना पड़ेगा। ये जमाना ही ऐसा है। पता होगा सेठ जी के पास बहुत पैसा है, और हम कर भी क्या सकते हैं। अब तो भगवान ही एक भरोसा है। हे भगवान,
रक्षा करना उन बच्चों की। तो अच्छा नहीं होगा, समझा क्या? कोई बचा नहीं सकता तुझे यहाँ। अरे मिलू छोड़ दे उसे, तेरा हाथ का मार खाएगा तो बेचारा मर जाएगा। अरे मगर तू हम दोनों के बीच में क्यों आता है? अरे जान दे। अरे ओ बोल देना इसे कि गलती हो गई। हाँ भाई, हमने तो कह दिया कि गलती हो गई। पहले तू मारे देख ले, तुझे सांप काटेगा, गधा लात मारेगा, शेर खा जाएगा, देख तुझे डॉके में डॉके ले जाएगी, तुझे मार सब मारेंगे, देख सब पहले तू मरेगा, मैं पहले नहीं मारूंगी, समझा क्या? तू क्यों रे बीच में आता है हम दोनों के? कभी भी देखो हमारे झगड़ा होगा तभी तू बीच में आता है। देख अब तो तेरा गुस्सा ठंडा कर दे। देख अगर मरने का डर होता तो हम यहाँ थोड़ी ही आते। कितना घना जंगल होगा, कदम पे खतरे हो गए, कौन बचेगा कौन मरेगा यहाँ कौन जाने। कोई न जाने रे, कोई न जाने दे जीवन सफर में कैसे रुक जाते हैं हम। कोई न जाने दे, कोई न जाने दे, कोई न जाने दे जीवन सफर में कैसे रुक जाते हैं हम। कोई न जाने दे, कोई न जाने दे। करती है दुनिया तेरी ही बात, पर तेरा नाता है किस किस के साथ। करती है दुनिया तेरी ही बात, पर तेरा नाता है किस किस के साथ। लाखों से आने, लाखों से आने भटकते चले गए, मगर तेरा राज कोई जान ना पाए। तो न समझे हम ऐ विधाता, कितने बेबस हैं हम। कोई न जाने दे, कोई न जाने दे। कितनी अजीब तूने सृष्टि रचाई, कितनी अजीब तूने सृष्टि रचाई। पल भर के लिए हमें दुनिया दिखाई। ऐसा है कौन भला जिसे पूछा जाए, ऐसा है कौन भला जिसे पूछा जाए। कहाँ से शुरू हुए और कहाँ शेष है, बस में हमारे कुछ तो न है रे। कितना अधूरा ये जन्म, कोई न जाने रे, कोई न जाने रे। जाने कोई कैसे ये जीवन बिताए, सागर असीम कोई फूल ना दिखाए। जाने कोई कैसे ये जीवन बिताए, सागर असीम कोई फूल ना दिखाए। तो रखवाले, ओ रखवाले हमें तू बताए, कितने अनजान तेज में समाए रहे
सेठ जी अब कुछ चिंता ना कीजिए, मैं पहले ही सब समझा दिया। कुछ तैयार है सेठ जी, अगर पहले ही कुछ। कोई बात नहीं। सलाम सेठ जी। आओ आओ, बहुत जरूरी काम है। काम तो उनके कर सकोगे? ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकेंगे? ये तो बड़ा मामूली है। वो 3 बच्चे मरे या बचे, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ उस जगह का पता चाहिए जिसकी नक्शा लेके बच्चे लोग भाग गए हैं। बात के ढंगे का जंगल में ऐसी कौन सी जगह है जो हम नहीं जानते? बच्चों को तो हम कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कोई बात नहीं सेठ जी, आपका काम हो जाएगा। सलाम। अभी भग के जाएगा कहाँ? भाई कालू, मुझे तो बड़ी जोर से लगी है, मैं तो बैठूंगा। जिधर भी जाता है इसको जोर से लगता है, तो क्या लगेगा तो नहीं करने का? हाँ? तू काय को उसके मुंह लगता है? जाना, जाके बैठ जाना। हाँ तो उसको बोलना, खुद तो कुछ नहीं करता है, हमें भी नहीं करने देता है। हाँ? ये क्या शर्म भी नहीं इन लोगों को, जिधर भी जाते हैं बैठ जाते हैं। हाँ? साजना मैं तेरे बिना नहीं जीऊंगी, साजना मैं तेरे बिना नहीं जीऊंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? भाग मिलो, भाग। अरे बाप रे! कालू जी, शेर भाग, कालू भाग, शेर। अरे तू तो एकदम डरपोक निकला। अगर तेरे अब मैं होती ना तो शेर को ऐसी फाइटिंग मारती कि बेचारा वही मर जाता। हाँ, रहने दे, चल। अरे वो तो तुम दोनों भी दौड़े आए, इसलिए मैं भी दौड़ा चला है। मुझे भी थोड़ा टाइम मिलता तो मैं उसका मुंह पकड़ के ऐसा पकड़ता। हेलो, जल्दी कर, पीछे आ रहा है। अरे बाप, तू क्या करेगा मुझे? अरे हाथ पकड़, ले जल्दी कर, जल्दी कर, ऊपर चढ़। अरे देख गिर जाएगी। अरे चल, हट। अभी एक दूंगा। संभल, हट। संभल, हट। ले। हाँ, मुझे खाता है क्या? चल। जंगल में इतने सारे गाय भैंस है, जाना उनको खाना। तू मुझे खाएगा? वो तो मैं ऊपर हूँ इसलिए, अगर मैं नीचे होता तो कब का तू। हाँ, क्या मैं नीचे आऊँ क्या? तो देखा, डर गया साला। अच्छा हुआ चला गया। चला नहीं गया, मुझसे डरकर भाग गया है। अच्छा, बड़ा आया पहलवान। चलो, नीचे उतरे। चलो। तेरे को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? सुबह से हमारे पीछे पड़ा है। जाना, घर जाके बैठना। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है रे? साला वापस आ गया। चलना, जाना, सवेरे हमारे ही पीछे लगा हुआ है। चल फुट। और कोई दिखता भी नहीं जिससे मदद मांगे। अरे बोलो, वो देख हाथी आ रहा है। चल उसको बताते। अगर ऐसे जोर से चिल्लाओगे तो वो अपनी मदद करने आएगा क्या? अच्छा, हम पर दया कीजिए, हम फिर कभी नहीं आएंगे। मैं आपको वचन देती हूँ ना, हम फिर कभी नहीं आएंगे। हम पर दया कीजिए, मेरे चाचा अब बहुत अच्छे। अच्छा मामा, हम चलते हैं। कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। अच्छा नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं। अच्छा चलते हैं। हाँ चलते हैं। चलिए। मुझे खाएगा क्या? चल मुझे खाएगा। अपना टुकड़ा तो देख। अरे रुक क्यों गया? थक गया है क्या? देख, अब तो बहुत बोलता था ना। देख कालू, मुझे तो लगता है कि जनार्दन विश्वास यही कहीं रहता था। तुझे कैसे मालूम? देख,
ये खत जो है वो हिंदी में लिखा है। हाँ? तो क्या हुआ? और ये टीले के पीछे रख के रहने वाले लोग, उन्हें तो हिंदी आती नहीं, और ये जनार्दन विश्वास पढ़ा लिखा होगा। हाँ, वैसे ही होगा। ये तो क्या वो खत लिख सकता है? हाँ, और पहाड़ी टीला भी तो यहाँ एक ही है, तो फिर और क्या हो सकता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो जाके ढूंढते हैं। चलो। कहाँ जा सकते हैं? यही कहीं होंगे आसपास। आओ मेरे साथ। साला कोई दिखता नहीं है, किसको पूछेगा? गाली क्यों देता है? देखा गाली हुई तो ये मुझे को बुद्धा रहता है। फिर उसी को जाकर पूछेंगे। हाँ चल। मेरा हाथ छोड़ना, मैं क्या छोटी लड़की हूँ? कहाँ हुए थे, कभी उनका पता नहीं चला। उन्हीं का लिखा हुआ संदेशा है। आज बहुत साल के बाद एक बाप की मौत की खबर बेटे को मिल रहा है। मैं क्या कहूँ बेटे, मैं क्या कहूँ? बाबा, हम भी बस्ती में जाना चाहते हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे? नहीं बेटे, ऐसे गलती कभी ना करना। वहाँ जाना एक पागलपन होगा बेटे। लेकिन क्यों? वो एक बड़ा भयानक जंगल है। वहाँ के आदिवासी लोग आज भी लंगोटी पहने रहते हैं और तीर धनुष मान लेकर पूरा जंगल घेरे रहते। अगर बाहर से कोई अंदर आ गया तो साथ साथ उसे मार डालो। इसीलिए वहाँ कोई नहीं जा सका बेटा। बाबा, हम ये काम नहीं करेंगे तो आपके पिताजी की आत्मा को क्या शांति मिलेंगी? हमें ये काम करने देना बाबा। अगर तुम बस्ती के बारे में कुछ जानना चाहते हो, चलो मेरे साथ। मैं हमारे सिपाही से मिलाता हूँ, वो तुम्हें शायद कुछ बता सके। आप सिपाही को बताना मत कि आप ऐसे ही करूँगा बेटा, मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा बेटा, ऐसे करूँगा, मैं नहीं बताऊंगा। तुम लोग ये बस्ती के बारे में क्यों जानना चाहते हो? हाँ, हमें स्कूल में बस्ती के बारे में लेख लिखने बोला है। अब आप ही बताइए, हम बस्ती के बारे में जानकारी नहीं लेंगे तो फिर बस्ती के बारे में लेख कैसे लिखेंगे? तो सुनो बच्चों, इस धरती पर बस्ती ऐसा ही एक प्रांत है जहाँ आज तक कोई नहीं जा सका। एक बड़ा भयानक जंगल है। सिर्फ एक लंगोटी पहनकर सारे जंगल घेर कर तीर और धनुष बाण से अपनी जंगल का रक्षा कर। इसलिए आज तक वहाँ पर कोई नहीं जा सका, ना तो कोई बस्ती के बारे में हमें खास जानकारी भी हासिल। क्यों जानकारी हासिल नहीं हुई? मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। हम उनको कपड़े देंगे तो क्या उन लोग नहीं पहनेंगे? वो हम लोग जैसा खाना क्यों नहीं खाते? वो लोग जंगल में क्यों रहते? क्या उन लोगों के पास घर नहीं है? वो लोग हमारे साथ क्यों नहीं रहते? वो स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? वो लोग हम भी वहाँ जाएंगे तो वो लोग हमें भी मार डालेंगे। वो हमारे जैसा खाना क्यों नहीं खाते? देखो बच्चों, ज्यादा सवाल मत पूछो। बस्ती के बारे में जो जानना जरूरी था मैंने तुम्हें बता दिया। अब जाओ, अपना घर जाओ। ए बुड्ढे, बच्चे को घर भिजवा दे। दूध पीते बच्चे, बड़ा आया बस्ती में जाने वाला। तू तो दूध पीता होगा, तू कुछ कर, हम वहाँ जाएंगे, चाहे मरना भी पड़े, हम तो वहाँ जाएंगे। बाबा, अब हम चलते हैं। दादागिरी दिखता है क्या? हट। जा बेटे जा, मालिक तेरी रक्षा करे। जा बेटे जा। देख कानू, मैं तुझे पहले ही बोल देती हूँ कि अभी किसी का भी पूछने का नहीं। कोई भी हमें कुछ भी बोलेगा तो मान लेंगे क्या? बोलते हैं दूध पीते बच्चे हैं। मैं इतनी बड़ी हो गई, दिखता नहीं क्या? किसी ना किसी को तो पूछना ही पड़ेगा, नहीं तो हम पहाड़ी के पीछे कैसे जा सकेंगे? तू भी नहीं समझता, किसी को पूछेंगे तो वो भी क्या हमें सच बताएंगे? सबको पूछते हैं तो सब तो यही कहता है वो खतरनाक जगह है, वहाँ मत जाओ। हाँ, तो हम क्या उनका सुनते रहे? हाँ, और बस्ती भी तो पहाड़ी के पीछे है, हम खुद ही जाकर ढूंढ लेंगे। हमको तकलीफ उठानी है, हमको मेहनत करनी है, नहीं तो ऐसा ही मिल जाएगा क्या? एक बार वो सोलर पानी मिल जाएगा तो हम कितने बड़े आदमी बन जाएंगे। तो हम भी सबको दादागिरी दिखाएंगे, गाँव में किसी को कुछ नहीं देंगे। क्या देंगे? कोई आएगा, रोएगा, पैर पकड़ेगा, चिल्लाएगा, फिर भी नहीं देंगे। चलो बस ठीक है, किसी को कुछ नहीं पूछेंगे। चलो। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी चलो ना। लेकिन ये बिलू की जाए ना। बोलो।
तो धूप हो गई मैं थोड़ा सा चल लेना थोड़ा कोशिश तो कर क्या हुआ हम तो कुछ नहीं जानते हम तो यहाँ घूमना है हम कुछ नहीं जानते वो सामने की पहाड़ देखो ना कितनी सुंदर है मिल गया अब तो इन्हें खत्म कर दूं कर दो इसकी क्या जरूरत है अब तो सेठ जी से इसकी मुंह मांगी कीमत ही नहीं है मगर उससे पहले अपनी जान की कीमत तो ले लो क्या मतलब एक ऐसी मजाक है यार अरे मजाक तो कुछ दिन किया करते हैं अबे साफ साफ बता क्या मतलब इस बार तो हिस्सा नहीं बटेगा उधर कीड़ा जाता है तुमको मालूम नहीं है क्या आगे मत जाओ अरे ये भाई सुनता नहीं है क्या अभी भी वक्त है लौटो नहीं तो मारे जाओगे रुक जाओ अरे कैसा आदमी है भाई इतना बोलता फिर भी सुनता नहीं है मरेगा जरूर मरेगा जरूर मरेगा
भटकती हुई इंतकाम की आग, और आग नहीं बुझेगी जब तक कसमे वेदी पर हमारी तलवार से इसकी आखिरी दम न निकाली जाए। मेरे आने तक रुक जाओ। आओ मुखिया आओ, बस तुम्हारा ही इंतजार। बड़े बहादुर हो, हम तुम्हारे सामने बेबस और तुम हाथ में तलवार लेके खड़े हो। अगर सच्चे बहादुर हो तो फेंक दो तलवार और एक बार खोल दो मुझे। खोल दो इसे। नहीं, अब तुम आजाद हो। बढ़ो आगे। फेंक दो हथियार। चलने की कोशिश की तो मैं इसे जान से मार दूंगा। फेंक दो हथियार, फेंक दो। मैंने कुछ देखा है। क्या देगा? कहाँ देखा है? बस्ती के किनारे। ठहरो, कि बच्ची किधर से है? बच्ची किधर से? बच्ची जंगल में होश में। किधर मिला? जंगल में। होश है? गिराओ। अरे कि बच्चे ज्ञान की नहीं है। देखो एक काम करो, जल्दी से होश लाओ। जाओ जल्दी जाओ। आओ लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। चलो देखो। आ जाएगा। अरे किधर मिला ये? गेट बंद के पास। कुछ पता चला? नहीं। इन बच्चों की हिम्मत कैसे सस्ती में आने की? मुझे ऐसा लगता है इन बच्चों के साथ उस गुंडे का जरूर कोई रिश्ता होगा। बंगलो, इसे होश आने से पहले बस्ती के बाहर भेज दो या खत्म कर दो। पहले होश तो आने दो। लेकिन तुम समझते क्यों नहीं? एक तो आज ही बस्ती पर हमला और फिर ये बच्चे मिले। मुझे तो लगता है बस्ती का राज जाने के लिए बड़ी साजिश है। कौन है तुम? मेरा नाम नीलू है। ये दो मेरे भाई है। हम पूरब के मछली वाले की झोपड़ी में रहते हैं।
फरहान हमारा बाप है। बस्ती में क्यों आई? हम लोग जंगल में फल चोरी करने आए थे, मगर एक भी नहीं मिला और ऊपर से डाकुओं ने हमें बहुत मारा। मेरे 2 भाई भी मर गए हैं। हम किधर है? ये कौन सी जगह है? बस्ती। हमको माफ कर दो भैया, हम आपकी जगह पर आए हैं, घूम से आए हैं। हमको घर जाने का रास्ता बता दो ना, हम घर चले जाएंगे। हम आपकी जगह पर कभी नहीं आएंगे। हमको माफ कर दो भैया। चौधरी के दिन इस जंगल के बाहर कोई नहीं जा सकता। तो हम घर नहीं जाएंगे? आज तक इस बस्ती में आने का सौभाग्य किसी को नहीं हुआ। तुम लोग बड़े भाग्यवान हो। 2 दिन हमारी बस्ती में रहो, फिर काली रात के बाद इस बस्ती छोड़कर चला जाना। हम तो रहेंगे। मैं भी रहूंगा। मगर मेरे को बहुत डर लग रहा है। यहाँ हम अकेले रहेंगे? हमारे आदमी तुम्हारे साथ होंगे, ले जाओ उसे। तुमने बच्चों को क्यों डरा है? ये उसका हक था। किस नाते? मेहमान के नाते। मेहमान? किसने बुलाया? कौन बुलाया? तुम बुला भैया। बच्चों को उसी के हवाले कर दो। 2 दिन बच्चों की देखभाल बस्ती में वही करे। आप तो हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। हाँ, हिंदी में गाना भी बोलते हैं। हिंदी हमारी अपनी भाषा है। हमने तो सुना था आपकी भाषा कोई और ही है। तुम लोग हमारे बारे में जानते ही क्या हो? यह बात सच है कि आप लोग कच्चा मांस खाते हैं। आप लोग सबसे अलग क्यों हो? बाहर वाले से आप झगड़ा क्यों करते हो? झगड़ा? झगड़ा किस बात का? हजारों साल हम सब एक थे। एक देश, एक भाषा और एक ही परिचय। लेकिन धीरे धीरे सारा मुल्क ही बदल गया। लेकिन ये बस्ती नहीं बदली। आज भी वही है जो हजारों साल पहले थी। भाई साहब, आपको मालूम नहीं, बाहर वालों के पास कितने बड़े बड़े हैं, वो आप सबको मार सकते हैं। यहाँ कोई मरता नहीं। वो कैसे? आप लोग आदमी नहीं है क्या? आपका क्या चक्कर है, बताओ ना। न जाने कितना जन्म इस बस्ती में बिताया, तो भी कोई कुछ न जान सका। अब तुम इतना जल्दी जानना चाहते हो, कैसे जानोगे? देखो, तो आप थके हो, बैठो, आराम करो, कुछ खाना खाओ। नहीं, हमें आराम नहीं करना, हमें घूमना है, फिरना है, सब देखना है। नहीं, तुम थके हो, तुम आराम करो, मैं एक खाना लेता हूँ, यहाँ ठहरो। हाँ, मुझे तो भूख लगी है, मैं तो बाबा खाना खाऊंगी।
जब देखो तब खाती ही रहती है, सारा दिन बस खाती ही रहती है। खाने के सिवा आता भी है तुझे कुछ? देख कर लिए बहुत बक बक करता है। मेरे को खाने आई, खा मेरे को खा। मेरे छोड़ दे, मेरे छोड़ दे। भूख हुई है? नहीं, भूख हुई है। जाके अपने बेटे को खिला। हम ऐसा नहीं खाते, हम तो चावल रोटी खाते। बोलते मेहमान है। मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं। दादागिरी दिखाती है क्या? कालू तो बीच में माता। तू छोड़ दे, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। अरे वो डाइन है। क्या मालूम वो डाइन है? अरे हम सबको मार डालेंगे। मिलू, मैं कहता हूँ छोड़ दे। मिलू, मैं कहता हूँ छोड़ दे, वरना हम सबको मार डालेगी। मैं तो उसको क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? मालूम है, एक राक्षस आया था, इतने बड़े बड़े दांत, इतने बड़े बड़े बाल, और हमें भूख लगी तो खाने को दिया चिवटा मांस, और ऊपर से दादागिरी दिखाता। मैं तो नहीं ऐसा नहीं करो। देखो, औरत बहुत खतरनाक है, उसके आगे हमारा कुछ नहीं चलेगा। देखो, तुम लोग हमारे यहाँ मेहमान हो, हाँ? ऐसे कोई भी हरकत ना करो। लो फल लो, खाओ। लो। ये हमारी बस्ती है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई। इतना घना जंगल पार करना कुछ आसान काम नहीं। तुम बड़े तकदीर वाले हो। मीनू, इधर आना। तो क्या कर रही है? मैं नहीं आती। कैसे आ गया? मैंने देखो बच्चे को उठाकर लेके गया। हाँ, एक काम करो, इन्हें देखो, मैं अभी देखो। किधर गई? क्या हुआ? कौन उधर के ले गया? तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। जब तक तुम हमारी बस्ती में हो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। चलो। मैं छोड़ो। बहुत सुंदर हो। मुझे छोड़ो मुझे। कितने अच्छे हो। जानवर और दो देना ना। मेरे भाई भी भूखे और दो देना। बबलू, काली आकर बच्चे को उठा कर ले गया। इस तरह कहाँ तुम इन बच्चों की रक्षा करते फिरोगे? जरा ये तो सोचो, खतरा एक नहीं 1000 है, और जो हमारे बस के बाहर है। इस टीला पर तो तुम्हें गोरिल्ला मिल ही जाएगा, लेकिन तुम क्या समझते हो वहाँ पहुँचना इतना आसान है? अरे पता नहीं बच्चों की क्या हालत होगी, एक बार सोच लो। जानवर, मुझे और 2 केला देना, मेरे भाई भी भूखे होंगे। तुम कितने अच्छे हैं, तुम कितने सुंदर हो। तुम मेरे को छोड़ दो ना। हाँ, फिर मैं जाऊंगी। अच्छा, मैं जाती हूँ।
कुछ समझता भी नहीं। अरे बोलो ना, कुछ बोलो तो सही। नहीं? हाँ खाती हूँ बाबा, खाती हूँ। बाबा बाबा क्या करते हो? अरे बोलो ना। इसे मत मारो भैया, इसने हमारा कुछ नहीं किया। नहीं मरूंगा, लेकिन तुम इसे छोड़ दो। बताऊंगा। थोड़ा बच्चों, थोड़ा अब कुछ नहीं करना है। तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं। सो जाओ, मैं देखता हूँ। तुम सो जाओ। भाई साहब, ऐसा कोई फल है क्या जो खाने से कोई भी बीमारी दूर हो सकती है? ऐसा कोई है क्या? वो फल तुम खा चुके हो? नहीं, हमने तो नहीं खाया। नहीं, मैंने भी नहीं खाया। जब तुम तीनों गंभीर रूप से घायल मिले थे, उस फल से तुम लोगों ने तुम्हारा होश संभाला है। हाँ, ये सच है। भाई साहब, हमें 2-3 फल गाय में ले जाने के लिए देना। कुछ फायदा नहीं बेटा, जंगल के बाहर इस फल का कोई भी असर नहीं होगा। भाई साहब, ऐसा कोई पानी भी है क्या जो पीने से मौत नहीं होती? कम से कम वो तो जरा गाँव में ले जाने के लिए दो। बेकार है बच्चों, ये सब जंगल की खूबी है। और ऐसा भी बात है कि पानी पीने से मौत नहीं होती, ऐसा नहीं। मौत हो जाती है, लेकिन फिर से यह जन्म हो जाता है, जैसा मैं हूँ। इस बस्ती में पहली बार जन्म लिया। क्या आपको पिछले जन्म का सब कुछ याद है? हाँ, बहुत अच्छी तरह। बस्ती के पश्चिम प्रांत के पहाड़ी टीले पर मेरा घर था। जंगल में काम करना हमारा खानदानी पेशा था। घर में मेरी बीवी और तुम्हारा जैसा एक बेटा भी था। लेकिन घर संसार में मेरा मन नहीं लगा। बहुत साल पहले मैं घर छोड़कर निकल पड़ा। इस बस्ती के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, और एक दिन चलते 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 इस भयानक जंगल में आ पहुंचा। किसी ने देखा नहीं था, मैं पकड़ा भी नहीं गया। उस वक्त मैं अनजाने में फल खा लिया था। और प्यास में भी वही पानी पिया। कौन हो तुम? रुक जाओ।
रुक जाओ, नहीं मारूंगा। मुझे बात करने का मैं यहाँ घूमने आया था, माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो भाई, मैं घूमने आया था, मुझे माफ करो। तो देखो मैं बराबर दिखा तो माफ करो, कोई विश्वास रखो। देखो सबके तो मुझे बनाने का सर, देखो मैं काम करने के लिए नहीं आया, देखो मुझे माफ करो सर, मैं ऐसे ही आया तो देखो मुझे माफ करो, मुझे छोड़ो भाई, भाई मुझे छोड़ो, मुझे माफ करो, मैं जाता हूँ। जब मैं पकड़ा गया मेरी सजा मौत हो गई। ये बच्चे पकड़ा गया, इसने हल्का पानी पिया, इसे 2 दिन कैद कर दो, अच्छी बात है। लेकिन जब तुम्हें पता चला मैं वो पानी पी चुका हूँ तो 3 दिन मुझे कैद रखा था। फिर नियम के अनुसार या फिर से जन्म लेने की सूचना देते हुए और बस्ती की सेवा में जीवन उतारू करने का वचन लेकर मेरी हत्या की गई और थोड़े ही दिन में मैंने या फिर से जन्म लिया। मुझे याद है अपनी बंदिश में एक बार मौका मिलते ही मैं यहाँ की सारी बातें एक खाल पर लिखकर खोपड़े में बंद करके समुद्र में फेंक दिया था। लेकिन अफसोस की बात है ये सब बेकार हो गया, आज तक वो किसी को भी नहीं मिला। आपका नाम जनार्दन विश्वास है? लेकिन तुम्हें कैसा पता? ये खोपड़ा पानी में से मुझे मिला था। कहाँ? किस जगह? समुद्र के किनारे जब मैं घूम रहा था तभी ये मुझे खोपड़ा मिला था, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बच्चों सच? मैं बहुत खुश हूँ बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी मिली है, बहुत खुशी मिली है। बच्चों इतनी छोटी सी उम्र में इतनी दूर इस भयानक जंगल में किसी अनजान को जानने आए हो। मेरा खत लिखने का प्रयास सफल हो गया बच्चों। बच्चों जब मैं खत लिखा था ना तब मैं अज्ञान था, लेकिन आज सब कुछ जान गया हूँ। इस जंगल के बारे में कोई कुछ नहीं जान सकता। देखो आज के बाद तुम्हारे घर चले जाना, वापस इस जंगल को याद भी नहीं करना। वैसे तो हम चले जाएंगे, लेकिन वो फल वो पानी एक बार दिखा तो दो। देखो बच्चा इस जंगल में और कुछ चीजें देखने लायक है। चलो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो चलो। छुपा के ये तुझे दे दूंगा और दूसरे 2-3 मैं ले लूंगा। हाँ किसी को बताना मत, किसी बताना मत, ये डरती है। चलना, क्या कर रही है? अरे आता वो डरती तो है, खुद नहीं लूंगा, हमें भी नहीं लेने देंगे, किसी को बताना मत। एक बार वो फल और पानी मिल गए तो मजा आ रहा है।
बच्चों क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? इसका ताबीज कहाँ है? अभी तक था। तुम यहीं रुक जाओ, मैं अब आता हूँ। बोलो बोलो तो क्या हुआ? बोलो 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 क्या हुआ? बोलो बोलो क्यों नहीं? बोलो 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 क्या हुआ? बोलो बोलता क्यों नहीं? बोल। अरे बोलो क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? बोलो क्या हुआ इसे? मैं जरा देखता हूँ कोई दिखता है क्या? बोलो 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 क्या हुआ? बोलो बोलता क्यों नहीं? बोलो क्या हुआ? बोलो चलो वो देख जा रहा है, उसको बुलाना। अरे बोलो किधर गया? बोलो 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 तो किधर है? हो गया? मेरा भाई कहाँ है? अभी तो यहाँ था। कहाँ गया? तुम यहाँ जाओ, ये बच्चों को बंदिश करके रखो, मैं अब आता हूँ। हाँ? हमारा भाई किधर है? बोलो किधर है? चिंता ना, तुम्हारा भाई मिल जाएंगे। अभी चलो मेरे साथ। चलो चलो, ये हमारी बंदिश कोठी है, यहाँ खतरे की कोई बात नहीं। जब तक हम नहीं लौटते इसको बाहर नहीं जाना, समझे? बोलो किधर गया? हमारा भाई मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। अभी तो मेरे बाजू में था, अब मैं तेरे को बुलाने गई तो एकदम गायब हो गया। मुंह उठा के ले गया होगा, कुछ समझता नहीं। मेरे को तो बहुत डर लगता। कलो कलो वो देख वो गोरिल्ला जिसने मुझे उठा के ले गया था। इधर है। अरे ये देख, थोड़ा दूर जाएगा क्या होगा? वो देख वो इधर बाजू में, वो देख। नहीं, बाहर मत जाना, वो बोल रही थी ना कि बाहर। मिलो 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 मिलो। जल्दी जाओ, बस्ती में हमला है। मैं तो किसी भी तरह भाग निकली हूँ।
वो दोनों बच्चों को उठा कर ले गए। जाओ उन्हें जाकर पकड़ो। जाओ उन्हें कर पकड़ो, जल्दी जाओ। ये तो बताओ सरदार, इन बच्चों से डरता क्यों है? बच्चे फल और पानी के बारे में जान गए हैं। तो क्या हुआ? फल तो बाहर असर नहीं करता। ये झूठ है, फल का बाहर भी असर होता है। सेठ जी के साथ इसी का तो सौदा होता है। ठहरो! जंगल के बाहर सेठ जी आ गए हैं, सरदार से मिलना चाहते हैं, जाकर कह दो। ये बच्चे बहुत चालाक है। इसे बताया गया था फल का बाहर असर नहीं होता, लेकिन बच्चों ने विश्वास नहीं किया और सिर्फ एक बार देखने का बहाना करके चोरी करना चाहा। सरदार तो उसे छोड़ेगा नहीं। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से लौट जाओ। बच्चों को छोड़ दो। बच्चों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनका कसूर? फल और पानी के बारे में उन्हें सब कुछ मालूम हो गया है। बच्चे हमारे मेहमान हैं, मैंने वचन दिया है यहाँ उसकी हिफाजत करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आज सेठ जी आने से पहले ही सरदार दोनों की जान ले लेगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सेठ जी आ गए हैं, सरदार बुला रहा है। सारी बात माँ को बता दो, जल्दी जाओ, मुझे फिक्र ना करो। अच्छा ठीक है। क्यों नहीं बेटे? हम इस बात की सूचना देने आए हैं कि बस्ती की सदियों पुरानी परंपरा आज खत्म हो गई है। बस्ती में आज कोई शैतान की हुकूमत शुरू हुई है, हमें बता दो, यह सच है? वो तो तुम्हारी तपस्या की एक परीक्षा थी। अगर इस परीक्षा में हम सफल है तो हमें ये शक्ति दो जैसे बस्ती में कभी शैतान हमारे आगे हावी न हो सके। आगामी सूर्योदय से पहले तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। अब जाओ और अपना जीवनव्रत पालन करो। प्रणाम हुमा। बस्ती से समाचार आया है, कल रात पत्थर द्वीप के कुछ लोगों ने बस्ती पर हमला किया और बहनों को जबरदस्ती से उठा ले गए। मंगलू ने इसका विरोध किया पर मंगलू को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वो अब भी बेहोश है। बस्ती पर ध्यान रखो, मंगलू को होश में लाओ। मैं अभी देख कर आती हूँ। पीठ में बहुत बड़े बड़े कीड़े हैं, लाल लाल कीड़े हैं। तो फिर जब वो जो बात में काटेंगे तो आपको भी वैसे ही बीमारी लग जाएगी। तो डरना नहीं, क्या मैं हूँ ना मुझे। वाह वाह, अति सुंदर। बस इसी तरह मेरी जरूरतों को आप पूरा करते रहो। आपका सेवा करना तो मेरा अपना काम है। वो तो ठीक है सरदार, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि दुनिया की नजर में हम एक शरीफ आदमी है। देखो सरदार, तो ऐसा न हो कि मेरा पोल खुल जाए
और लोग मेरे ऊपर कीचड़ उछाले। भरोसा रखो सेठ जी, ऐसा कभी नहीं होगा। जम्बूरा सरदार तक पहुंचना इतना आसान बात नहीं है। जब तक हम है, ये सारा जंगल हमारे सारे पर चलेगा। कौन टकराएगा मुझसे? किसकी है ये हिम्मत? चिंता तो इस बात का सरदार, ये जंगली लड़कियां मालिक को मानने वाले होते हैं, बहुत शरीफ होते हैं। द्वीप छोड़ने के बाद ये लोग मेरे शैतानी से मुंह नहीं मोड़ता। अगर उससे पहले किसी ने कुछ कह दिया तो कुछ नहीं कर सकता। इसका राज जानना चाहते हो? देखो उस पत्थर को, ले जाओ इन चट्टानों को। दुनिया के हर कोने कोने में, गांव के हर हिस्से में फैला दो इनका नाजाल। तमाम दुनिया में शुरू हो जाए शैतानों की हुकूमत, जिसके सरदार होंगे हम, जम्बूरा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये हिस्सा है। यहाँ जो पेड़ है, जो पानी है, वो हमारे देश की संपत्ति है। चोरी से तुम इसे विदेश में नहीं बेच सकते। हमारे गांव में कितने गरीब लोग हैं जो बीमारी में अपना इलाज नहीं कर सकते। अगर ये फल मिल जाए तो सबका इलाज होगा। नहीं नहीं मिलू, अभी हमारी जान खतरे में है। हाँ, जान खतरे में है। मैं मर जाऊंगी। ऐसे दुश्मनों के सामने कभी नहीं सिर झुकाऊंगी। कालू, तू क्यों डरता है? अरे जावे कालिया, चल चल, अपनी चड्डी संभाल। उठा तलवार, मार मुझे। देखती हूँ कैसे मारता है। बहुत बोलती है छोकरी, अब देखना। मुझे इसकी इजाजत चाहिए सरदार। बांटने के लिए तैयार है। मुझे मौका एक ही बार मिलेगा। मुझे खुशी मिली, जम्बूरा से टक्कर लेने के लिए कोई इस दुनिया में जन्म लिया, और वो भी एक औरत। मुझे तुम्हारी ये चुनौती मंजूर है, लेकिन ये धमकी कुछ दिनों तरफ पीछे से चलो। हिम्मत हो तो सामने आ। पहले मुझे तुम्हारा फैसला सुनना है। नहीं बच पाएगी। जाओ, इस महादेव को चारों तरफ से घेर लो, कहीं ना भग पाए। उसको मेरे सामने जिंदा पकड़ लो। जाओ। हेलो, अभी बात मत कर, चुप। देखो, तुम्हारी सारी सेना थक चुकी है और सूर्योदय भी होने लगा है। अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? मैं यहाँ हूँ। पकड़ लिया। मुबारक है तुम्हारी बहादुरी की। खूबसूरत हो तुम। सरदार, दोनों ही खलास है। कि मौत से हमें गम तो है, मगर मैं खुश हूं तुम्हें पाकर। कितनी खूबसूरत हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? मौत। मौत? कितना खूबसूरत नाम, और इसी के लिए दुनिया तड़प रही है। इस वीरान जंगल में रहकर तुम्हें कुछ नहीं पता, अपने सब मालूम हो जाएगा। कितनी खूबसूरत हो तुम, कितनी हसीन हो तुम, कितनी प्यारी। तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा टुकड़ा टुकड़ा डालूंगा। कुछ याद आया? क्या होगा?
वो जहाज क्यों डुबाया तुमने? मुझे अपना साथी चाहिए था, मुझे अपना साथी चाहिए था। हमारे क्षेत्र में तुम्हें अपनी आबादी स्थापित करने की हिम्मत कैसे हुई? इतने दिन में अकेला रहता, जम्बूरा के द्वारा ये सारा द्वीपवासी को मैंने अपनी मुट्ठी में ले लिया। अब जो हो गया मान जाओ। तुम्हें अभी इस द्वीप को छोड़कर जाना पड़ेगा। हजारों साल पहले मैं तुम्हारे जंगल में अकेला था, बड़ी आसानी से मुझ पर काबू पाकर तुमने सुल्तान द्वीप से मुझे कैद कर दिया। आज मैं अकेला नहीं, सारा द्वीपवासी मेरे मुट्ठी में है, जिसके आगे तुम टिक भी नहीं सकोगी। सारी दुनिया तुम्हारे बस में क्यों न होगी? इस जंगल में आज भी हमारी शक्ति अटूट है। देखना चाहते हो? नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मानव जाति पर अपना शक्ति प्रयोग करने का अधिकार मुझे भी है। एक बार मुझे माफ कर दो, मैं वचन देता हूँ अब तुम्हारे जंगल में कभी नहीं आऊंगा। कहीं दूर चला जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा। अब भी जाना पड़ेगा तुम्हें। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। कहाँ गई? कुछ समझ में नहीं आता। उसे बोलना कि हमें जबरदस्ती पकड़े हैं। तू बोलना तेरे से कुछ नहीं होता। जैसे तेरे से सब कुछ होता है। अनजान महाशक्ति, चतुरा दिक के लोग आज तुम्हारे सामने कसम खाते हैं, आज से हम उसी पुराने रीति और परंपरा के अनुसार चलेंगे जो आपके जंगल के नियम है। उसका विरुद्ध चरण कभी होने नहीं देंगे। कहाँ गई? तो जरूर कोई भगवान होगा। हाँ, तेरे जैसा अक्ल है, होगी कोई औरत, मान लिया भगवान। अच्छा, मेरे को अकल नहीं तो जाके माँ से पूछ। भगवान कभी ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। हमारे किताब में भी ऐसा ही लिखा है। जो बच्चे अच्छे होते हैं उनको भगवान औरत के रूप में दिखाई देता है। तू भी तो अच्छी है, तेरे पास क्यों नहीं आया? मैं किधर अच्छी हूँ? उस दिन तो बाबूजी के जेब में से मैंने ही पैसे चुराए थे। साला चोर। कालू, वो देख। तुम कोई भगवान हो? हट, ऐसा बोलते हैं क्या? माफ करना भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम मीलू है, ये मेरा भाई है, इसको जरा अकल कम है। हाँ, तेरे में अक्ल कम होगी। अच्छा, बस हो गया। भगवान, तुम मेरे गांव आओगी, वहाँ तुम्हारा बहुत पैसा होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, और जब तुम मेरी झोपड़ी में आओगी ना, तब तुम्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे। लेकिन मैं किसी से भी मिलने नहीं दूंगी, सबको दादागिरी दिखाऊंगी। आओगी ना मेरे गाँव? कहाँ गई? या कोई भगवान वगैरह कुछ नहीं है, होगी कोई जादूगरनी। हम बच्चे हैं ना, सो में उल्लू बना के चली गई। अगर कोई बड़ा आदमी होता तो कब का इसका पोल खुल जाता। अरे, भगवान के बारे में ऐसा बोलता है, तेरे को पाप नहीं लगेगा क्या? हाँ, पाप लगेगा। चल चल। हाँ। क्या रे, अंधा है क्या? तेरे को तो आँख है, तू नहीं देख सकती क्या? हाँ। अरे, इस जंगल में जादूगरनी के चक्कर में मत पड़, अभी तो हमें भोलों को भी ढूंढना है। चल। मेरा भाई किधर है? भोलू किधर है? अब तक मिला नहीं, लेकिन मिल गया। मिलते ही तुम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। क्यों? मुझे कोई गलती हुई? लेकिन आपने ही तो कहा था 2 दिन ठहरेंगे और सब देखेंगे। कल रात भर कुछ भी नहीं देखा। आपको वो सब मालूम है? वो औरत कौन थी? वो औरत भगवान थी ना। देखो ना, मैंने इसे कितनी बार कहा, मगर वो मानता ही नहीं। ठीक है, भगवान नहीं है। हाँ, भगवान नहीं है। तू मालूम नहीं है। ऐसा कभी भगवान होता है? हाँ, भगवान ही है वो, कुछ समझता नहीं है। मौलाना औरत है। मिल गया, लेकिन खलास है। मेरा भाई किधर है? भोलू ठीक तो है ना? हाँ। उसे कुछ अच्छा, उसे कुछ हुआ नहीं ना? अब बोलते ही नहीं। अरे बोलिए ना। इसे क्या मैं बोलो ना? अब क्या है? मेरा भाई किधर है? बोलो ना। अरे चुप क्यों है? बोलो ना। वचन की लाज मुझे खाई जा रही है।
क्या जवाब है तुम्हारे पास? अब क्या जवाब दोगे इस मासूम बच्चे को? आखिर वही हुआ ना, मैंने तो पहले ही कहा था, बस्ती की परंपरा को आज तुमने तोड़ा है, इस मेहमान की हत्या की परंपरा को तुमने तोड़ा है। क्या जवाब है तुम्हारे पास? अब क्या फायदा? बोलो बोलो, ए बोलो, बोल तुझे क्या हो गया? कालू कालू बोलो, बोलता क्यों नहीं? बोलो अभी कभी नहीं बोलेगा। बोलोगे नहीं? बोलो, अरे बोलो, तुझे क्या हो गया? बोलो, तुम्हारे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है? उसे ले चलो ना। बोलो, तुझे छोड़कर हम घर कैसे जाएंगे? इन लोगों ने सबने मिलकर तुझे मारा। हम तो मरेंगे, लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे। देखना मैं क्या करती हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मेरे भाई को मारा है। नहीं, छोड़ दे, ऐसा ना कर। इनका क्या दोस्त है? दोस्त तो हमारा ही, जो बिना पूछे उनकी बस्ती में है। हमारा क्या दोष है? उस दिन तो हमने कहा था ना कि हमें माफ कर दो, हमें घर जाने दो, और वो ही बोले हमारा कुछ नहीं होगा, हमारी रक्षा करेंगे। क्या किया तुमने? झूठे बदमाश, तुम लोग झूठे हो, तुम्हारा वचन झूठ है। नहीं मिलो, मेरा वचन कभी झूठ नहीं हो सकता। अब क्या होगा? जो मर गया उसे कौन बचाएगा? जब से बसाया तूने हमारा संसार, जब से बसाया तूने हमारा संसार, तू ही तो है मालिक सुनती पुकार, तू ही तो है मालिक सुनती पुकार। कोई न जाने तेरा रूप रंग आकार,
दे साकार, हमारी विनती को तुम कर दे साकार। ओ माँ तेरी महिमा अपरंपार, जब से बसाया तूने हमारा संसार, जब से बसाया तूने हमारा संसार। मेरा चड्डी किधर गया? इधर किसने रखा? ये बेशरम लोगों ने रखा होगा। कितना बेशरम है, खुद भी नंगा मुझे भी नंगा बना दिया। कुछ शर्म ही नहीं है लोग को। हट सारा बेशरम। ऐसा घुर के क्या देखता रे? मैं तो भूत भूत हूँ क्या? बोलू तू मर गया था? अरे जा रे, बाद में है क्या? मर गया था। तो बेशरम लोग ने मुझे नंगा करके लेटा दिया, तू बोलता है मर गया था। इसे क्या हुआ? बोलो इसे कर। अच्छा तो देवी तुम बहुत अच्छे हो, हम जो मांगेंगे तुम तो दोगे और हमें तुम वो फल और वो पानी भी दोगे। हाँ फिर भी मस्करी करता है, हमें पाप नहीं लगेगा क्या? लो अब इसे क्या हो गया? बोलो ठीक से प्रणाम कर। लो अब तो हुई तुझे शांति। चल चुप हो जा, चल। मुझको माफ कर दो भैया, मैंने आपको भूल से गाली दी, मुझको माफ कर दो। आप लोग बहुत अच्छे हैं, सचमुच आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझको माफ कर दो भैया। मैंने अपना वचन निभाया। यहाँ से जाने के पहले तुम्हें भी एक वचन देके जाना पड़ेगा। क्या? यहाँ तुम लोगों ने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी देखा, बाहर कभी किसी को नहीं कहोगे। मैं तो सबको बता दूंगा। हाँ अगर मुझे वो फल वो पानी नहीं मिला
तो मैं तो सबको बता दूंगा। फिर सब लोग बड़े बड़े हथियार लेके आप लोग पे हल्ला करेंगे। हाँ, ज्यादा होशी मत बनना। क्या? हाथ आगे कर और बोल कि मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। आप चिंता न करिए भैया, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इस बस्ती के बाहर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी हम पर नहीं है। जाओ। हमारी बस्ती की सीमा सिर्फ यहाँ तक है, उसके आगे हम नहीं जा सकते। अब तुम चले जाओ। चलो, दुखी हो गए हो? ये लो फल। ये वही फल है क्या? हाँ। हमें भी दो ना। ले लो। हमको भी दो ना। ले लो। इससे कोई भी बीमारी दूर हो जाती है? हाँ बच्चों। बड़ी से बड़ी बीमारी दूर होती है? हाँ। इससे बुखार भी बीमार। हाँ। मिलो बाहर मिलो। क्या हुआ? वो फल कहाँ गया? कौन सा फल? कोई सपना देखा क्या? अरे छोड़िए बाबूजी, ये तो दिन रात पिक्चर देख देख कर सपने देखते हैं हीरो बनने का। चल सो जा। मिलो कहाँ है? सो जा।